जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है, जिसको अपन लोग MGSU बीकानेर के नाम से जानते हैं, उसका BA प्रथम सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर होने जा रहा है, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो डिटो मतलब फोटोकॉपी आपके पेपर में छपने वाली है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बस आपका काम इतना ही कि अगर आप पहली बार झुंझुनू एजुकेशन वीडियो देख रहे हो ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी पेपर हो, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज। भाई अपन यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यूनिट वाइज क्वेश्चन देखने का कारण क्या है? ताकि अगर आप लोगों ने 2 या 3 यूनिट भी पढ़ ली तो अच्छे से आपको पेपर हो जाएगा। अपन को फालतू बकवास नहीं पढ़नी है, और चैनलों पे फालतू बकवास करते हैं उनको नहीं पढ़ना। अपन को यूनिट वाइज सिलेबस के आधार पर जो मोस्ट क्वेश्चन है वो अपन बात करेंगे भाई। तो फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा काम क्या करना आपको, टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया है भाई, टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन के नाम से अपना चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि इस पे आपको, जैसे हम लोग यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि आप लोग नहीं देख पाते हो, तो हम वहां पे अपलोड करते हैं। वहां पे आपके MGSU की अपडेट्स अपलोड करते हैं, MGSU की नोट्स अपलोड करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल अपलोड करते हैं, सारी चीजें आपको वहां पे मिलती है। इसलिए फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट भी रहेगा भाई झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके आपको फायदा होने वाला है। आप फॉलो करिए, वहां पूछ सकते हो कि सर अगला वीडियो कब भेजोगे, कब अपलोड करोगे, कौन से सब्जेक्ट का अपलोड करना, ये सारी चीजें आप उनसे डिस्कस कर सकते हो हमारी टीम से। तो आप इस झुंझुनू एजुकेशन जो इंस्टाग्राम चैनल है, इसको इंस्टाग्राम अकाउंट इसको फॉलो कर लेना भाई, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, पहली यूनिट की बात करेंगे। 5 यूनिट है टोटल। 5 यूनिटों की जो टॉप क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को फायदा होने वाला है। आप लोग बार बार कहते हैं सर इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन को, बस आप सुनते रहना कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जब तक नितेश तिवारी आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, तो जो जो क्वेश्चन बताऊं इनके आंसर हट जाना, इनके बाद कुछ ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। सेम छपेंगे एग्जाम के अंदर, बस विश्वास रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मित्रों, राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान क्या है तथा इसके परंपरागत तथा आधुनिक क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जो पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस क्या है इसको परिभाषित कीजिए। इसकी डेफिनेशन पूछेगा भाई आपसे, परिभाषा पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा आपको ध्यान में होनी चाहिए। पेपर नाम तो ध्यान में है कि भाई इसका पेपर का नाम जो है राजनीति विज्ञान है, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसका पूरा पेपर का नाम है। लेकिन राजनीति विज्ञान आखिरकार है क्या, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है भाई। ठीक है, इसके जो ट्रेडिशनल एंड इसके जो कंटेम्प्रेरी स्कोप है वो आपको भाई देखने हैं। ट्रेडिशनल लिख लेंगे इंग्लिश मीडियम में बच्चे, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी स्कोप जो है क्षेत्र इसका, आधुनिक और परंपरागत क्षेत्र, उसकी बात करनी है भाई। ठीक है, लिखो मित्रों इसको। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए। इसके अथवा वाला बिंदु कौन सा बढ़ेगा मित्रों, वो भी आप लोग देखेंगे। वो है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। इस कथन की व्याख्या करें। करो भाई व्याख्या। ठीक है, राजनीति विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे? पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन आपको लिखना है भाई। ठीक है, लिख लो इसको। दोनों में से एक याद कर लेना, अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ लेना, दोनों कर जाओगे, क्योंकि सेम मिलते जुलते हैं। अगर आप राजनीति विज्ञान डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हो। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको पेपर में अच्छे नंबर ला सको आप लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, वो है राजनीति विज्ञान एंड समाजशास्त्र। अब इनमें क्वेश्चन क्या बनेगा वो बताता हूं आपको।
जो पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी है उसमें रिलेशन पूछा आपसे, संबंध। ठीक है मित्रों, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, वही रिलेशन है। ठीक है, उसको आपको पूछा है रिलेशनशिप, इस प्रकार से लिख लीजिए आप लोग इसको। अगला है इसके अथवा राजनीति विज्ञान का नामकरण समझाइए। और इसके नामकरण में क्या पूछा भाई, नामकरण में जो विवाद था, ठीक है, नामकरण में जो विवाद था उसको आपको बताना है। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखना है आपको, जिस तरीके समझा रहा हूं कि ऐसे घुमा सकता है एग्जामिनर, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखोगे। ठीक है, राजनीति विज्ञान का जब नामकरण हुआ था तो उसमें कुछ विवाद हुआ था कि भाई इसका राजनीति विज्ञान क्यों रखे हैं, क्यों इसका राजनीति का नाम राजनीति विज्ञान क्यों रखा गया। इस प्रकार से इसका नामकरण का जो विरोध था वो आपको इसमें बताना। भाई लिखो इसको, फटाफट लिख लीजिए। एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर कंट्रोवर्सी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे लिखेंगे। ये 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके यूनिट फर्स्ट में। लिखो इसको जल्दी से। ये 2 क्वेश्चन याद कर लोगे ना फर्स्ट यूनिट में तो फिर ठीक है, अच्छा हो जाएगा। पहले बच्चों क्वेश्चन पहला यूनिट 2। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बोल रहा हूं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। ये सेमेस्टर होने के बाद अगला जैसे सेमेस्टर आएगा, सेकंड सेमेस्टर आएगा, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे आपको, सिर्फ जूनियर एजुकेशन पर। इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे भाई यूनिट वाइज क्वेश्चन, मेरी गारंटी के साथ कर सकता हूं। कहीं भी आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे जो एग्जाम में छपने वाले हो। इसलिए सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जब पेपर देख के आओगे तब देखना सेम छपेंगे ना ये क्वेश्चन, तब पता चलेगा आपको कि सही बता रहे थे सर। राजनीति की उत्पत्ति के या का सामाजिक समझौता का सिद्धांत समझाइए। सिद्धांत समझाइए भाई, ठीक है, लिखो इसको। सामाजिक समझौता का सिद्धांत समझाइए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यहां से डायरेक्ट आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपको याद करनी है, बात इतनी है, ठीक है। ये बिंदु याद कर लोगे हो जाएगा आराम से। इसके अथवा कौन सा है, संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, क्या भाई संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता क्या है, इसके किसके, संप्रभुता के जो अद्वैतवादी तथा बहुलवादी सिद्धांत हैं वो समझाइए। किसके भाई, संप्रभुता के जो अद्वैतवादी एवं बहुलवादी सिद्धांत है वो आपको समझाने हैं। मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक, प्लूरल बहुवचन होता है ना, उस हिसाब से बहुलवादी सिद्धांत को समझाना। बच्चों लिख लो, संप्रभुता अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है संप्रभुता, इसलिए इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। संप्रभुता और सामाजिक समझौता सिद्धांत दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको फटाफट। संप्रभुता लिख लीजिए आप लोग। जो जो बता रहा हूं ना उसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना, इग्नोर करने मत सोचना। देखो पढ़ लेगा तो सुख पाओगा। मेरा काम इतना है कि मैं पढ़ा दूं, बस क्वेश्चन लिखा दूं, पढ़ना था नहीं पढ़ोगे, रटना था नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यो काम थारो है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, इससे आप क्या समझते हो, इसके कार्य बताइए, इसके जो फंक्शंस है वो बताइए। किसके, लोक कल्याणकारी राज्य के, लिखो इसको। वेलफेयर स्टेट क्या है समझाइए, लिखो। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी, जिसको अपन ऐतिहासिक भी बोलते हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत समझाइए। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत समझाइए,
लिखो, एक्सप्लेन द एवोलेंट्री हिस्टोरिकल ऐतिहासिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। इस प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम बच्चे लिख लेंगे भाई, ठीक है, लिख लो। यूनिट 2 में भी यही 2 क्वेश्चन है, प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन बताऊंगा, अथवा में कोई भी 2 याद कर सकते हो आप लोग, अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ लेना। जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आप लोग याद कर लेना भाई, अथवा में भी। यूनिट 3 है बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है वो रहेगा व्यवहारवाद क्या है, बस इतना ही लिखूंगा मैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। व्यवहारवाद क्या है, बिहेवियरलिज्म क्या है, ठीक है, लिखो इसको। इसकी विशेषता है, सीमा पूछेगा तो विशेषता, सीमा, लिमिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ढंग से पढ़ लेना इसको। टिप्पणी करें, अथवा वाला क्वेश्चन है, टिप्पणी करें, शक्ति, पावर, सत्ता एवं वेदता। पावर, अथॉरिटी एंड लेक्टिमेसी क्या है, समझाइए भाई। अथॉरिटी एंड पावर, इनमें क्या पूछ सकता भाई, इनमें ज्यादा चांसेस है इन तीनों में है ना, आपको अंतर पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों तीनों में अंतर पूछ सकता है, तीनों की परिभाषा पूछ सकता है, शक्ति क्या है, वेदता क्या है, पावर क्या है, सॉरी सत्ता, अथॉरिटी क्या है, ठीक है ना, लिखो उसको। पहले क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा मित्रों, वो है स्वतंत्रता क्या है। क्या है भाई स्वतंत्रता, आप लोग इतने दिन रहे हो, स्वतंत्रता परिभाषा आती है आपको, इसकी परिभाषा याद कर लेना, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्वतंत्रता क्या है, ठीक है, जो लाइबर्टी है वो क्या है भाई, एंड स्वतंत्रता तथा समानता, इस साथ ही आएगा ये ना, समानता में संबंध, स्वतंत्रता तथा समानता में रिलेशन बताना भाई आपको, ठीक है, लिखो इसको। लाइबर्टी एंड इक्वलिटी में संबंध बताना आपको, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। इसकी अथवाला कौन सा रहेगा भाई, न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा समझाइए एवं इसके साथ आया क्वेश्चन ये, रोल्स का न्याय सिद्धांत बताइए, ठीक है, लिखो भाई इसको, अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस विथ कंसेप्ट बताना इसका, जस्टिस का कंसेप्ट एंड जो रोल्स का थ्योरी है जस्टिस की वो आपको बतानी है इसमें, ठीक है, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपको याद करना है यूनिट 3 में। इसके बाद 2 यूनिट और बच गए, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि सभी का फायदा हो जाए भाई, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। मित्रों जो बता रहा हूं ना, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं। सरकार की संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक प्रणालियों को समझाइए भाई, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटली सिस्टम जो है किसका, गवर्नमेंट का, वो आपको इसमें समझाना भाई, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल प्रणाली जो है, इसका सिस्टम जो है उसको आपको बताना भाई। इसके अथवा वाला बिंदु कौन सा रहेगा मित्रों, ये है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट। इन दोनों में से अगर आप याद करो ना तो ये क्वेश्चन नीचे वाला याद करना ढंग से। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, परिभाषा बताइए, तथा लोकतंत्र तथा तानाशाही में
कौन सा अच्छा है? अब बताओ भाई, एक तो राजा बन जाए, तानाशाही हो जाए, और एक लोकतंत्र, सबका अधिकार अपने देश में, जैसे हर एक आम नागरिक का अधिकार है, कौन सा अच्छा भाई? लोकतंत्र अच्छा है, तो आपको दोनों पढ़ने भाई, लोकतंत्र और तानाशाही, ठीक है, दोनों आप लोग पढ़ लीजिए। अच्छा भैया, ठीक है। डॉक्टर टी सी पे एंड जो ये आपका फेडरल सिस्टम है, कौन सा अच्छा बताना आपको, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट इसको। फेडरल सिस्टम नहीं भाई, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी होगा लोकतंत्र, एंड डायरेक्टरशिप। एक तो भाई देखो, जैसे चाइना में जैसे वो राजा बन जाता है ना, अपना ऑर्डर अपने हिसाब से काम करता है, वो अच्छा है, या अपने देश में जो लोकतंत्र है वो अच्छा है? किस प्रकार से दोनों चीजें कौन सी है? अच्छा क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन अच्छा लोकतंत्र है भाई। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट है भाई, इतना बड़ा बड़ा मोस्ट लिख रहा हूं ना मैं, ऐसे नहीं लिख रहा कि मेरे को मजा नहीं आ रहा बोर्ड पे लिखने के लिए। अच्छा है, क्वेश्चन मोस्ट है, छाप लेना आपके माइंड में, ठीक है, लोकतंत्र वाला क्वेश्चन। मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली को समझाइए। संघात्मक प्रणाली, फेडरल सिस्टम किसकी? सरकार की, अपनी नहीं, सरकार की। और इसमें मुख्य क्या देखना आपको? इसके 2 बिंदु देखने आपको, गुण मेरिट एंड दोष डिमेरिट क्या है, ठीक है, ये आपको बताने में फेडरल सिस्टम के। और इसकी अथवा वाला कौन सा है भाई? शानदार क्वेश्चन है। दबाव समूह क्या है? मोस्ट 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 है भाई, दबाव समूह मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है। दबाव समूह क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका बताइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये शानदार क्वेश्चन है। दबाव समूह क्या है? प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप्स क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया कर लेना भाई। आप लोग करते नहीं हो, फिर मुझे मैसेज करते हो कि सर आपने क्वेश्चन नहीं भेजे। भाई मैं भेजता हूं, प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, बट आप सब्सक्राइब करके रखोगे तब आपको पता चलेगा ना, तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। वरना आप लोग भाई सब्सक्राइब करते नहीं हो, फिर नोटिफिकेशन आता नहीं, फिर मुझे कहते हो, ठीक है ना। दबाव समूह वाला पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट 4 में भी यही 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ना अपन को, ठीक है ना। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। यूनिट 5 है मित्रों, पहला क्वेश्चन है इसमें, वो है सुशासन। सुशासन क्या है? ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है एंड इसके तत्व क्या हैं? इसके तत्व क्या है भाई? इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? गुड गवर्नेंस के तत्व क्या है? इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा करें। लिखो भाई, राष्ट्र राज्य की संप्रभुता जो है उसके वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन टिप्स, एक मिनट, ग्लोबलाइजेशन ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन स्टेट। इस प्रकार से आपको लिखना भाई। संप्रभुता की स्पेलिंग लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। अगर इसकी भी स्पेलिंग चाहिए तो लिख लेना भाई।
लिख लो फटाफट, ग्लोबलाइजेशन। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सुशासन भी बढ़िया भाई, सुशासन की परिभाषा पूछ सकता है, अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। सुशासन की परिभाषा, इसके तत्व आपको देखने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोंटेक्स्यू, एक मिनट, ऐसे नहीं है भैया, इसका नाम ही थोड़ा अजीब सा है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत समझाइए। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, और ये किसके द्वारा है? मोंटेस्क्यू। यार वैज्ञानिक ही खतरनाक थे यहाँ के, तो देखो विदेशियों के नाम देखो आप लोग, अगर अपने वाले तो याद नहीं कर पाते इतने तो ना। प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत है? शक्ति थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, लिखो इसको। अच्छा भाई, सिद्धांत एक ही सिद्धांत है, यूनिट 5 में, इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है, अच्छी तरीके से। इसके अथवा वाला अभी बच्चों वो कौन सा है? वो है व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका की भूमिका, कार्य गठन समझाइए। ठीक है, इनमें अगर न्यायपालिका, अगर कार्यपालिका ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, है ना, लेकिन व्यवस्थापिका तो आपको पढ़ना ही है, ये मोस्ट है। ठीक है, ये दोनों अगर आप नहीं भी पढ़ो ना तो चल जाएगा, लेकिन ये पढ़नी आवश्यक है आपको, व्यवस्थापिका। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने दो क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से बता दिए। इन क्वेश्चन को आप लोग मन से, तन से, धन से रट लेना भाई। देखो, धन से क्या रटोगे, मन से रट लेना और तन से भी रट लेना। आपके माइंड में क्वेश्चन होने चाहिए, आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम छपेंगे भाई। जब आप पेपर देके आओ तो मुझे बताना, वापस कमेंट करना कि पेपर कैसा गया। सभी तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले पेपर के वीडियो के लिए, या अगला सेमेस्टर जब होगा तो उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। तो सभी तक शेयर कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।